आतंक पर तालिबान राज की पोल खोल देने वाली तस्वीर। अलकायदा का बड़ा लीडर अमीन अल हक नंगरहार लौटा। उसामा का सिक्योरिटी इंचार्ज था अमीन अल हक। तालिबानी शासन वापस आते ही नंगरहार लौटा अमीन। और अभी तो आप बहुत सारी ऐसी वापसियां, लेकिन उतनी उससे बल्कि कई गुना ज्यादा वहां से निकलने को बेकरार लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन यहां आप अमीन अल हक को देख रहे हैं अब, क्योंकि 31 तारीख आ रही है और अब ये जो काउंटडाउन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये लोगों की धड़कनें बढ़ाता जा रहा है जैसे जैसे 31 तारीख बजाएंगे घड़ी के दोनों कांटे। शशांक जी, आपसे समझना चाहता हूं मैं, ये एक्चुअली जो कहा जा रहा है, 90 से ज्यादा देशों ने कहा है कि हमारी बात हुई है और वो सेफ पैसेज देंगे, आने देंगे उसके बाद भी। मतलब तालिबान के कहे हुए पर यकीन किया जा रहा है और तालिबान भी अपना कहा हुआ निभाएगा, ये मानकर चला जा रहा है। तालिबान इस बार कह रहा है कि उनका एक रिटन एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ में। बाकी और देशों के साथ में मैं कह नहीं सकता हूं कि किन किन के साथ में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछली बार उनके पास कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था। मेरे ख्याल से शायद चीन के साथ में था कि चीन के अंदर जो है वो किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन और देशों के अंदर कर सकते हैं। इस बार उन्होंने अमेरिका के साथ में एक एग्रीमेंट किया तो है, लेकिन मेरा इम्प्रेशन ये है कि अरब मुल्कों में अधिकतर वो जो आमने सामने की बात होती है, जो विश्वास पैदा होता है, वो कोई रिटन एग्रीमेंट का कोई इतना मतलब नहीं होता है उनके हिसाब से जनरली। तो ये देखने की बात होगी कि इस बार उन्होंने एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया है अमेरिका के साथ में, तो उसको वो मानते हैं नहीं मानते हैं। अमेरिका तो जरूर मानेगा, क्योंकि अमेरिका और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव करने वाले हैं, तो वो उसमें जो है फाइन ट्यूनिंग करते रहते हैं जब तक कि बिल्कुल वर्ड्स उनके पसंद के ना मिल जाए। लेकिन कई और देश ऐसे क्योंकि मैं यहाँ पे कई जगहों पर विरोधाभास देख रहा हूँ, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ सर। और बहुत सारे लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे जो जानते हैं कि उनके लोग वहां पर हैं और यहाँ पर ही कोई समाधान शायद मिल सके। देखिए, अगर जबीउल्लाह मुजाहिद के आप कई बयान देखें और आप सोहेल शाहीन के कई बयान देखें तो कई जगहों पर विरोधाभास मिलता है। मतलब जबीउल्लाह मुजाहिद ने कश्मीर को लेकर कहा जो वो सोहेल शाहीन के बयानों में अलग है। सोहेल शाहीन ने कहा हम अंदर दखल नहीं देंगे, उनका अपना मामला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में जो है वो अपना रवैया बदलना चाहिए हिंदुस्तान को। दूसरा एक और मामला ये कहा गया, सोहेल शाहीन ने कहा 31 तारीख के बाद हम किसी तरह का अटैक अमेरिका का अपनी धरती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि जबीउल्लाह मुजाहिद ने पहले ये कह दिया कि यहां पर इस तरीके से रॉकेट छोड़ना ये हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। तो यहां क्या कोई विरोधाभास भी है? विरोधाभास जैसे विवेक काटजू साहब ने कहा और भी आपके पैनलिस्ट ने कहा है कि विरोधाभास इसलिए है क्योंकि अभी वहाँ पे सरकार पूरे तरीके से बन नहीं पाई है। वो खाली इस्लाम के मसले पर एक हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि ISIS के मानता है कि तालिबान ने अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट करके एक तरीके से धोखेबाजी करती है और इस्लामिक ग्रुप्स के साथ में। तो इसलिए वो अब बात मानने की ये है कि पाकिस्तान पीछे से इनके साथ में लगा रहा है हमेशा से, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे अब आपने लोगों ने बोला है कि चीन, रूस और ईरान भी कुछ ये अमेरिका के साथ में उनके इस तरह के रिश्ते रहे हैं, ठीक है, कि वो सोचता है कि अफगानिस्तान में जो भी कोई हालात बनते हैं वो कम से कम अमेरिका के निकलने से तो अच्छे हैं। अमेरिका के निकलने से अच्छे हालात, कुछ आगे बात बनेगी। तो शशांक जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। हमारे साथ सादिक अल फारूक साहब जुड़े हुए हैं, नेता हैं PMLN के, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सादिक अल फारूक साहब, लिखे हुए पर कहे हुए पर भरोसा करे ना दुनिया उनके। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सिद्दीक अल फारूक है। सिद्दीक अल फारूक कराइए, नाम सही कराइए प्लीज। जी सिद्दीक साहब कहिए। मैं आपसे अर्ज करूंगा, 2-3 दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुई और अभी तालिबान की अपनी हुकूमत भी पूरी तरह से, जिसे कहना चाहिए, एस्टैब्लिश नहीं हुई। हालात जब पूरी तरह से काबू में आ जाएंगे तो हम देखेंगे। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 42 साल 79 से लेके अब तक तालिबान के 3 साल छोड़ दें, इस कौम के हालात कितने तबाहकुन रहे हैं। USSR का अटैक, उस वक्त इंडिया USSR के साथ था, फिर अमेरिका और इत्तेहादी फौजें आईं,
फिर भारत भी यहाँ मौजूद था काबुल में, फिर ये सारी बातें, और उसके बाद जो तजुर्बा उस वक्त तालिबान का था जिसमें कुछ गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने अपनी सोसाइटी को ड्रग फ्री कर दिया था। सारा असलहा यानी आर्म्स सोसाइटी से ले लिए थे, अदालतें बेहतर काम करने शुरू कर दी थी। खवातीन के हवाले से कुछ उनसे गलतियां हुई, और अब तो यूनिवर्सिटियां खुल गई। अब उन्होंने जो ऐलान किया है आम माफी का, आप रेस्ट एश्योर्ड, मैं कोई तालिबान का तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन वो इस पर अमल करेंगे। चलिए, ये बड़ी बात आपने कही कि उन्होंने जो कहा है उस पर अमल करेंगे, लेकिन साथ में एक जो पहले अभी धमकी दी गई थी सर, उसके मायने भी हमको समझना है, वो भी समझाइएगा अगर आप समझा सकते हैं। कमर आगा साहब का रुख करता हूं, मैं आता हूं सर आपके पास। सिद्दीक साहब आता हूं, सिद्दीक साहब थोड़ा वक्त दीजिए, मैं फिर आता हूं आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।